प्रोफेसर किशोर तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। इस वक्त मुझे बताया जा रहा है बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तुहिन जी, अगर आवाज आ रही है सर तो मुझे जवाब दीजिएगा पहले, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। तुहिन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुझे आ रही है आवाज, थोड़ी आपकी एको आ रही है लेकिन आवाज आ रही है। ठीक है, तुहिन जी मुझे बता दीजिएगा ये वाराणसी का क्या गणित है कि पूर्वांचल की सभी सीटें और बिहार तक पे नजर है आप लोगों की, और कह रहे हैं कि 57 सीटों पर वोटिंग है, वहां पर सारी सीटें हमारे पास आएंगी देश भर की। ये कैसा समीकरण है, कैसा गणित है ये? आपकी आवाज में थोड़ी इको आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज, ठीक क्लियर आवाज नहीं आ पा रही। मेरा सवाल अगर आप सुन पाए सर तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं स्टूडियो कैसे कंटिन्यू करती हूँ और आवाज ठीक कराने की कोशिश करती हूँ। तो इनसे ना देखिए आपकी आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, अगर आप छठे फेज की आपने छठे फेज की पूछा है तो हर जगह पर भव्य जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। क्योंकि इस वक्त आप राहुल गांधी की हताशा इस बात से देख सकते हैं कि वो कल उन्होंने सारे पत्रकार जिन्होंने प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू लिया है उनको चमचा चमची कह रहे हैं। आप सोचिए किस स्तर तक वो गिरने को तैयार है। उन पत्रकारों में एक अर्नब गोस्वामी भी थे और भी लोग थे रिपब्लिक के। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन 71 इंटरव्यू हुए हैं प्रधानमंत्री के और लगभग 90-95 जर्नलिस्ट ने लिए, सबको चमचा चमची कह रहे हैं। इलेक्शन के पहले, इसके पहले जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको गालियां दे रहे थे। बीच में अग्निवीर को लेकर तरह तरह की भ्रांति, तरह तरह के भ्रम फैला रहे थे। तो इस पूरे इलेक्शन में कांग्रेस ने केवल एक ही काम किया है, हर व्यक्ति के खिलाफ, हर वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाने का, लोगों को कास्ट के बेसिस पर बांटने का प्रयास किया। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 50 भी कांग्रेस की क्रॉस नहीं होने वाली है। और ये इलेक्शन एकमात्र ऐसा इलेक्शन है शायद भारत के इतिहास में जो पहले 5 फेजेस में डिसाइड हो चुका है। अब हम एक बड़े बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं जो आप 4 जून को पाएंगे 350 से ऊपर। अच्छा, लेकिन जिस पूर्वांचल की मैं बात कर रही हूँ अजय राय जी, उस पूर्वांचल में तो समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें अपने पास रखी हैं, मात्र 4 सीटें कांग्रेस को दी हैं और उसमें भी कांग्रेस ने कोशिश की है कि सभी जातियों को एक एक टिकट दे दिया जाए। अजय वर्मा जी। अनामिका जी, देखिए हमारा जो गठबंधन है ना, हम अपने साथ सबके विकास की बात करते हैं। ऐसा नहीं करते हम भाजपा की तरह सबका साथ, बीजेपी का विकास और सबका विनाश। देखिए नरेंद्र मोदी जी की हताशा और बीजेपी की हताशा पूरे देश में किस स्तर पर आ गई है आप ये देखिए। इनका एक वो भक्त संबित पात्रा जिसे ट्रिलियन में जीरो नहीं बताती, वो क्या कहता है कि भगवान नरेंद्र मोदी के ये जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ भगवान भक्त हैं। अरे शर्म करो, भगवानों को भक्त बता। अरे 140 करोड़ लोगों की भावना आहत हुई है और वो भक्त बता रहा है। अच्छा। देश से माफी नहीं मांगेंगे। और मोदी साहब क्या कहते हैं, सुन लीजिए। मोदी साहब कहते हैं मित्रों, मैं 140 करोड़ लोगों की तरह पैदा नहीं हुआ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे ईश्वर ने अपने अवतार के रूप में भेजा है। अरे घमंड तो रावण का, कंस का और दुर्योधन का भी नहीं रहा था। इन घमंडियों को, इन नामधारियों को ये देश का 140 करोड़ आप जिन संबित पात्रा का जिक्र कर रहे हैं जिताएगा, उनके लिए बीजेपी के नेता कह रहे हैं उनकी जबान फिसल गई थी। फिर तो आप ये कहिए, जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था, जब आपके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रावण शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब योगी आदित्यनाथ नहीं सर, फिर अगर आप ये कहते हैं ना, अगर आप ये कहते हैं कि आपके नेता की ना अजय जी चीखेंगे तो मैं भी चीख सकती हूँ। मुझे ये बताइए कि अगर आपके नेता की जबान फिसल सकती है, वो कह रहे हैं हमारे नेता की जबान फिसल गई थी। प्री प्लान कहा गया, जवान ने अच्छा वो प्री प्लान था, वो प्री प्लान था। अच्छा, योगी जी को, ये भगवान को अपमानित करने का, इनके महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता लगातार जो है मोदी जी को गालियां देते हैं। भगवान आप करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, रुकिए एक एक करके भगवान के नए नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मित्रों मैं अवतार के रूप में आया हूं। अरे घमंड तो कंस का, रावण का और अभी उसका मैं अजय जी फिर इतने एग्जाम्पल आपको बता दूंगी ना, मैं इतने उदाहरण बता दूंगी कि कैसे भगवान शंकर की फोटो के साथ राहुल गांधी की फोटो लगा दी गई, कैसे देवी माँ की फोटो के साथ, दुर्गा माँ की फोटो के साथ सोनिया गांधी की फोटो लगा दी गई। सनातन के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तब आप क्यों नहीं कहते कि हमारे नेता गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों नहीं कहते हमारे नेता गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? फिर रुकिए सौरभ दुबे, रुक जाइए, प्रधानमंत्री, अच्छा रुक जाइए। फिर प्रधानमंत्री की तुलना प्रधानमंत्री
नहीं, अगर आपके नेता गलत करें, अगर आपके नेता गलत बोले तो आप कहते हैं जबान फिसली है, वो कह रहे हैं हमारे नेता की भी जबान ही फिसली है ना। आप तो महिला हैं, वो प्रिंसिपल रेवन्ना जो है मास रेपिस्ट, घोर बलात्कारी, उससे हाथ मजबूत, उस पर आप राजनीति करिए, आपका काम है राजनीति करना। आप उस पर राजनीति करिए, आप उस पर राजनीति करिए, आप राजनीति कर रहे हैं, वो आपका काम है। रुकिए अजय जी बोलने दीजिए दूसरे को भी। अहंकार की जो बात कर रहे हैं, ये अहंकार तो कल राहुल गांधी जी ने दिखा दिया। एक मीडिया तंत्र को जो आपको जो है आपके चुनाव प्रचार को पूरा जो है दिन रात लग करके चैनलों पे दिखा रहा है, उसको आप कह रहे हैं चमचा और चमची। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? हिंदुओं का जब आप सनातनियों को डेंगू बोलते हैं, मलेरिया बोलते हैं, हिंदुओं को गंगा में फेंकने की बात करते हैं, वोट जिहाद की बात करते हैं, वो गाली नहीं है तो क्या है? अगर संबित पात्रा से गलती हुई तो उन्होंने माफी मांग ली, आगे बढ़ के माफी मांगी, और उनके बयान के साथ कोई नहीं खड़ा है। ऐसे लड़ेंगे मुझे आवाज नहीं आएगी, मैं बाहर जा रही हूँ। बयान के साथ खड़े। प्रोफेसर नवल किशोर, अगर प्रोफेसर नवल किशोर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्रोफेसर किशोर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सिर्फ ये समझना चाहूंगी आपसे कि बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं। अजय जी आप बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, मुझे बता दीजिए। अरे दूसरे को बोलने देंगे या आप ही लोग? सर अभी शुरुआत में भी आप 3 लोग ही जुड़े हुए थे, कम से कम जो अभी जुड़ा है उससे तो बात करने दीजिए मुझे। प्रोफेसर किशोर आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो मैं सिर्फ आने वाले 1 जून को होने वाली सीटों पर वोटिंग के बारे में बात करना चाहूंगी, क्योंकि आज फोकस सिर्फ पूर्वांचल पर है, हमारा भी और नेताओं का भी फोकस पूर्वांचल पर है। और ये कहना है बीजेपी के नेता कि केवल वाराणसी, भदोही, चंदौली, मिर्जापुर रही, इससे बिहार में भी एक अलग मैसेज जाएगा। प्रोफेसर किशोर तक आवाज नहीं जा रही है। धर्मेंद्र जी। अनामिका जी, जब प्रधानमंत्री जी से 10 साल का काम पूछा जाता है तो बताते हैं हम 2047 तक देश को विश्वगुरु बना देंगे। जब आगे 5 साल का पूछा जाता है तो बोलते हैं हम आगे 100 दिन का योजना बना के बैठे हैं। अरे भाई आपने जो किया उसको बताइए। और रही बात उनके इंटरव्यू की, आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी प्रधानमंत्री को बैठा के देश के जर्नलिस्ट ये जानना चाहें कि आपका रोड मैप क्या होगा बेरोजगारी को खत्म करने का, ये सवाल है। आपका क्या रोड मैप है जो एमएसपी गारंटी दे सकते हैं? आप किसानों की आय दोगुनी कैसे कर सकते हैं? आप देश के एमएसएमई को कैसे मजबूत कर सकते हैं? ये भी सवाल हो सकते हैं। अच्छा। हालांकि मैं इस पर नहीं जा रहा हूं, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं, जो मोदी जी ने कहा, सुन लीजिए, क्योंकि आपके पास रोड मैप नहीं है। योगी जी उत्तर प्रदेश को ऐसा ही बना दिए जैसा मैं चाहता था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उत्तर प्रदेश महिलाओं के साथ रेप में नंबर 1 है और बच्चियों के साथ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, तो क्या मोदी जी ऐसा उत्तर प्रदेश चाहते थे? क्या आपके तो नेताजी कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, वो क्या था? जो अब नहीं है उनकी बातें कोट मत कीजिए। बयान तो रहेंगे ना, बयान रहेंगे इस देश बयान जिंदा रहती की बातों को कोट मत कीजिए। लेकिन धर्मेंद्र जी सुनिए, आप मजबूती की बात कर रहे हैं ना, मुझे गठबंधन की मजबूती बताइए जरा। मैंने कहा ना मैं भदोही, चंदौली सब होके आई हूँ। सॉरी, मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं भदोही होके आई हूँ, वहां पर लोग कह रहे हैं कि अगर साइकिल का निशान होता ना इनके साथ तो शायद हम चले भी जाते। और जिनके साथ आप गठबंधन की बात कह रहे हैं वो अलग जगहों पर चुनाव तो आपके साथ लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर खुद प्रत्याशी उतार दिया है। अब जनता ही वहां पर कंफ्यूज है, करे ललितेश त्रिपाठी के साथ जाए या क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। मिर्जापुर में तो बीजेपी का रुकिए आप मुझसे पूछ रही हैं। हाँ, धर्मेंद्र जी बोलेंगे। जवाब दे रहे हैं। नहीं बोल तो अजय जी भी रहे ना फिर। अनामिका जी, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की स्थिति अब मैं एक सीट का बता देता हूं आपको। अंबेडकर से नगर से लेकर के आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बनारस और क्योटो में एक सीट ऐसी है जिसमें फाइट दे रही है, और मोदी जी की चिंता यही है कहीं ऐसा ना हो कि बनारस की लोटियां डूब जाए, इसलिए पूरे अच्छा रुकिए मैं बता रहा हूं आपको, दिक्कत यही है सर। सुनिए धर्मेंद्र जी, अजय जी और सौरभ जी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है सर, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं जो सवाल पूछती मुझे उस पर आंसर चाहिए होता। आप लोग के साथ दिक्कत है, मैं पूछूंगी पूरा, आप जवाब देते हैं पश्चिम। आप वाराणसी की बात कर रहे हैं तो सुनिए, आप वाराणसी नहीं, भदोही नहीं आता है, भदोही का है तो भदोही में बात कीजिए ना, फिर क्यों नहीं कर रहे उस पर बात? भदोही में क्या दिक्कत मुझे बताइए। अरे कौन कैंडिडेट है? अरे प्रत्याशी कौन है बताइए ना फिर। गठबंधन का प्रत्याशी जीत रहा है। कौन पीडीए का वहां पे प्रत्याशी बताइए? ललितेश त्रिपाठी है। जनता में ही कंफ्यूजन है, प्रत्याशी नहीं आपको पता है अपना में ही कंफ्यूजन है। का प्रत्याशी है कि नहीं है? अरे टीएमसी का प्रत्याशी आपके पीडीए का प्रत्याशी हो गया हो। फिर वही बात,
हमारा सुनिए, आपसे तो गठबंधन ही नहीं किया, ममता बनर्जी। आप वाराणसी गठबंधन है कि नहीं है उससे? ना सुनिए सर, पूर्वांचल की बात करें ना तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल महत्वपूर्ण सीटों वाला इलाका है, और यहाँ पर वाराणसी एक ऐसी सीट है जो सबके लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और वहीं कांग्रेस भी कह रही है भाई हम भाई बहुत मजबूत प्रत्याशी के साथ मैदान में उतरे हैं। अब उस जनता को सुन लेते हैं जिसको वोट करना है वाराणसी की, कि प्रियंका गांधी डिंपल यादव के रोड शो पर क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री के नामांकन और उनके रोड शो पर जनता का क्या कहना है।